नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करेंगे यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जैसे कि आपको पता है कि आगे बहुत सी वैकेंसी आने वाली है, तो ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। चाहे आप इसमें किसी भी संस्कृत की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। और अगर आपने हमारे जो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसे आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर अब तक की जितनी भी वीडियो इन सभी को आप देख सकते हैं। और सभी प्रश्न यहाँ पर महत्वपूर्ण होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, और साथ में जो घंटे वाला आइकन है इसे जोड़ दबाइए, जिससे आपको हमारे आने वाली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और दोस्तों, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। और आप हमारा जो दूसरा चैनल है रीडिंग लवर्स के नाम से है, उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जो हम जो महत्वपूर्ण जो न्यूज़ अपडेट जो होती है उसको डालते रहते हैं। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इससे आपको आने वाली जो भी वैकेंसी वगैरह है न्यूज़ अपडेट वो मिलती रहेगी। इसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर वेदांत का प्रयोजन है। तो इसका जो यहाँ पर प्रयोजन है ये क्या लिया गया है। यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये ऑप्शन रहेगा सी, स्वरूप आनंद वाप्ति ही। तो वेदांत का जो प्रयोजन है ये स्वरूप आनंद की वाप्ति है। और इसके बारे में जो एक पंक्ति कही गई है कि प्रयोजनम तो तदेक्यम परमेज्ञता ज्ञान निवृत्ति ही स्वरूप आनंद वाप्ति ही। और ये जो वेदांत होता क्या है, वेद अंत, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो वेद और अंत, तो वेदों का अंतिम भाग इसे कहा गया है। और वस्तुतः जो उपनिषद जो होते हैं ये वेदों के ही अंतिम भाग है, इसलिए इन्हें वेदांत के नाम से जाना जाता है। परंतु उपनिषद अनेक हैं और कई स्थानों पर इनके सिद्धांतों में विभिन्नता देखने को हमें मिलती है। तो सदानंद जो है इनके द्वारा रचित है वेदांत सार। और वेदांत दर्शन अगर एग्जाम में आ जाए तो बादरायण इनके द्वारा रचित है। और वेदांत दर्शन का जो मुख्य आधार बादरायण के ब्रह्मसूत्र है। और बादरायण ने इनकी रचना सभी उपनिषदों के मतों में एकता स्थापित करने के उद्देश्य से की थी। और ये जो यहाँ पर सूत्र जो है दार्शनिक दृष्टिकोण से इतने संक्षिप्त है कि किसी भी भाष्य के बिना इनका अर्थ स्पष्ट नहीं होता। यही कारण है कि इन सूत्रों के व्याख्याकारों ने विभिन्न प्रकार की व्याख्या की है। फलस्वरूप कुछ नए संप्रदाय बन गए, जिनमें से 4 प्रमुख हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अपने याद रखने हैं। जगत गुरु शंकराचार्य का अद्वैतवाद, श्री वल्लभाचार्य का शुद्ध अद्वैतवाद, माधवाचार्य का द्वैतवाद और राम अनुजाचार्य का विशिष्टाद्वैतवाद। तो ये 4 संप्रदाय आपने जरूर याद रखने हैं। और जो वेदांत दर्शन के जो शंकराचार्य थे ये अद्वैत मत का प्रतिपादन करते हैं सर्व। और इनके ने जो यहाँ पर एक पंक्ति भी कही है कि ब्रह्म के अतिरिक्त इस संसार में कुछ नहीं है, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, नहीं है ना अस्ति किंचिन। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर वेदांत का आधार। वेदांत जो है इसका आधार क्या है, गीता, महाभारत, उपनिषद या ऋग्वेद। तो ये लिया गया है ऑप्शन सी यहाँ पर, उपनिषद से। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा है कि वेदांत का अर्थ वेदों का अंतिम भाग, और ये जो है उपनिषद वेदों के अंतिम भाग है। तो इसलिए इन्हें जो है यहाँ पर वेदांत के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषद अनेक हैं और कई स्थानों पर इनके सिद्धांतों में भी
भिन्नता दृष्टिगोचर होती है। तो वेदांत का जो आधार है ये उपनिषदों को माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेदांत सार का। वेदांत सारस्य ग्रंथ कृत अस्ति। तो इसके रचयिता तो ये है ऑप्शन बी यहाँ पर सदानंद। अगर एग्जाम में इनका पूरा नाम आ जाए तो योगेंद्र सदानंद जैन को इनका पूरा नाम है। और इन्होंने जो वेदांत सार है इसमें अनुबंध चतुष्टय, अज्ञान, अध्यारोप, अपवाद, लिंग शरीर उत्पत्ति, पंचीकरण तो इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेदांत दर्शनस्य अपरम नाम अस्ति। वेदांत जो दर्शन है इसका अपर नाम क्या है, दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो यहाँ पर अपर नाम लिया गया है ये रहेगा ऑप्शन सी हमारा उत्तर मीमांसा। और उत्तर मीमांसा जो वेदांत दर्शन है इसके प्रवर्तक आचार्य माने गए हैं बादरायण को। इन्होंने ब्रह्मसूत्र नामक ग्रंथ की संरचना की है और ब्रह्मसूत्र को भी उत्तर मीमांसा, बादरायण सूत्र, ब्रह्म मीमांसा और वेदांत सूत्र इनके नामों से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेदांत सारस्य रचयिता। वेदांत सार के रचयिता तो ये है ऑप्शन ए हमारा सदानंद। और रचना इसकी 16वीं जो सदी है इसमें मानी गई है, प्रकरण ग्रंथ इसे माना गया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वेदांते अज्ञानेन अनुपहितम चैतन्यम उच्यते। तो अज्ञान से यहाँ पर पूछा गया है। तो इसमें जो हमारा सी आंसर है रहेगा ऑप्शन डी तुर्यम तुरी को। अब जो यहाँ पर अज्ञान जो आया है ये क्या होता है, आपने इस बारे में एक पंक्ति जाया पढ़ी होगी, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्म एव न पर है कि ब्रह्म और आत्मा एक है, दोनों परम तत्वों के पर्याय है। जगत प्रपंच माया की प्रतीति है, जीव और जगत दोनों मायाकृत हैं। जिस प्रकार रज्जु भ्रम में सर्प के रूप में प्रतीति होती है और रज्जु का ज्ञान हो जाने पर सर्प का बोध हो जाता है, उसी प्रकार ब्रह्मा अविद्या या माया के कारण जीव जगत प्रपंच रूप में प्रतीत होता है और निर्विकल्पक अप्रोक्ष ज्ञान के द्वारा ब्रह्मा अनुभव होने पर जीव जगत प्रपंच का बोध हो जाता है। यही मोक्ष या आत्म स्वरूप का ज्ञान है। माया, अविद्या, अज्ञान, अध्यास, अध्यारोप, विवर्त, भ्रांति, भ्रम, सद असद, निर्वचनीयता आदि शब्दों का प्रयोग वेदांत में प्राय पर्याय के रूप में किया जाता है। आपने अज्ञान के विषय में एक लाइन पढ़ी होगी, अज्ञानम तो सद असद भ्याम निर्वचनम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यद किंचित वदंती अहमग इति अद्य अनुभवात्। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है रघुवंश का। रघुवंशे कोत्स रघु संवाद वर्तते। अब जो यहाँ पर जो रघुवंश जो काव्य आया है पहले ये देख लेते हैं रघुवंश कोत्स रघु संवाद ये किस में आया है, प्रथम सर्ग में, तृतीय, पंचम या सप्तम सर्ग में। यहाँ पर जो आंसर है हमारा ये रहेगा ऑप्शन सी, पंचम जो सर्ग है इसमें इनका संवाद
अर्थात आपस में बातचीत जो है इसका वर्णन हुआ है। और जो रघुवंश जो यहाँ पर महाकाव्य है ये किन के द्वारा रचित है, तो ये है महर्षि कालिदास के द्वारा रचित है। काव्य विधा में है ये महाकाव्य है। सर्गों की जो संख्या है इसमें 19 है। श्लोक अगर एग्जाम में आ जाए तो यह है 1569। श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है। उपजीव्य काव्य है रामायण। समय रहेगा 150 से 475 ईस्वी पूर्व। और 31 जो राजा हुए हैं, 31 राजाओं का वर्णन इसमें बताया गया है। तो यह बात जो एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, जिसके जो सरग है और इसके जो इसमें श्लोक और सरग ये ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर कहीं कहीं पर आपको जो 29 जो यह राजा हुए इनके बारे में भी देखने को मिल सकता है। कौन कौन से हैं? दिलीप, रघु, अज, दशरथ, राम, कुश, अतिथि, निषद, नल, नभ, पुंडरीक, क्षेमधनवा, देवानिक, अहिनगु, पर्यातर, शीलह, उन्नाभ, वज्रनाभ, शंखन, विश्वसह, हिरण्यनाभ, कौशल्य, ब्रह्मिष्ठ, पुत्र, पुष्य, ध्रुवसंधि, सुदर्शन और अग्निवाण। तो जो सबसे लास्ट का जो है ये अग्निवाण जो है इनको माना गया है। तो ये अपने याद रखना है। नेक्स्ट रहेगा रघुवंश से वर्णित अंतिम नृप। तो यहाँ पर इसमें लास्ट का पूछ लिया गया है कि रघुवंश जो महाकाव्य जो है इसमें अंतिम राजा कौन हुए हैं? पुष्कल, अग्निवर्ण, निषद या सुदर्शन। तो यहाँ पर जो हमारा सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी, अग्निवर्ण है। अग्निवर्ण जो राजा है ये सबसे लास्ट के हैं। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है कुक्कट मेरो। तो समास जो है वहाँ से ये लिया गया है। अब इसमें यहाँ पर जो इसका लौकिक विग्रह है ये क्या है? तो इसमें जो हमारा यहाँ पर जो सही आंसर है ये रहेगा ऑप्शन ए, लौकिक विग्रह, कुक्कट च मयूरी च। और जैसे यहाँ पर लौकिक आया है, अगर एग्जाम में इसका अलौकिक आ जाए तो कुक्कट सो और मयूरी सो, या फिर एग्जाम में समास आ जाए कि इसमें समास कौन सा है, तो द्वंद्व हो जाए इसमें समास है। द्वंद्व समास कहाँ पर होता है? जिसमें प्राय पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान होते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। 3 जो इसके भेद माने गए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये 73 द्वंद्व समास, समाहार द्वंद्व समास और एक शेष द्वंद्व समास। एक शेष द्वंद्व समास का उदाहरण शिवकेशव, समाहार का उदाहरण है पाणिपादम और एक शेष द्वंद्व समास जो है इसका उदाहरण पितरौ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा तत्पुरुष समासे कस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति, या फिर जो तत्पुरुष समास है ये क्या होता है? तत्पुरुष समास जिसमें द्वितीय पद प्रधान होता है और इसमें प्रथम पद द्वितीय पद के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है। और जो तत्पुरुष समास है इसके 2 भेद माने गए हैं, व्याधिकरण तत्पुरुष समास और समानाधिकरण तत्पुरुष समास। जो समानाधिकरण तत्पुरुष समास है इसकी पहचान क्या है
समान का मतलब है दोनों बराबर समान हो, तो जिसमें दोनों विभक्तियां समान हो, जैसे कृष्ण है सर्प है, दोनों में सेम विभक्तियां हैं। और व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ये इसका बिल्कुल उलट है, जिसमें दोनों विभक्तियां अलग अलग हो, गो सुखम गोभ्य सुखम। और जो व्याधिकरण जो यहाँ पर समास है, तत्पुरुष समास जो है, इसके भेद एग्जाम में आ जाते हैं, तो इसकी भेदों की संख्या 6 है। आपने सुना होगा द्वितीय तत्पुरुष समास, तृतीय तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास और सप्तमी तत्पुरुष समास। तो ये जो यहाँ पर 6 जो भेद है, ये व्याधिकरण तत्पुरुष समास के अंतर्गत माने गए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि तत्पुरुष समास में किस पदार्थ की प्रधानता है। तो जैसे कि हमने देखा कि तत्पुरुष समास में द्वितीय जो पद है वह प्रधान होता है, तो उत्तर पदार्थस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्मधारय संज्ञा भवति। कर्मधारय संज्ञा होती है अव्ययभाव की, समानाधिकरण तत्पुरुष की, असमानाधिकरण तत्पुरुष की या समानाधिकरण बहुरी की। तो इसमें रहेगा हमारा ऑप्शन बी है, समानाधिकरण तत्पुरुष की। समानाधिकरण जो तत्पुरुष समास है, यदि प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है तो उसे विशेषण पूर्व पद कर्मधारय कहा जाता है, जैसे नीलोत्पलम। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, लघु कौमुदी कारमते समास है कतिविधा वर्तते। लघु सिद्धांत कौमुदी, इसके अनुसार यहाँ पर समास के भेद कितने हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पर जो समास के भेद है ये माने गए हैं ऑप्शन ए में, 5 इसके भेद माने गए हैं। समास है पंचदा, समास 5 प्रकार का भी होता है। तो विशेष संज्ञा विनिर्मुक्त है केवल समास। प्रायण पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययभाव, द्वितीय ये जो है अव्ययभाव समास। प्रायण उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष समास। प्रायण अन्य पदार्थ बहुव्रीहि। प्रायण उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व समास। तो ये 5 समास हैं, केवल समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और उसके बाद ये बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास। कर्मधारय और जो द्विगु हैं ये तत्पुरुष में ही गिने जाते हैं। जो तत्पुरुष समास है इसमें से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो तत्पुरुष जो द्विगु समास में जो तत्पुरुष समास है इसके 3 भेद आगे माने गए हैं, न्याय तत्पुरुष, प्रादि तत्पुरुष और उपपद तत्पुरुष। न्याय तत्पुरुष समास का उदाहरण है अभ्रमण, नैभ्रमण है। प्रादि जो तत्पुरुष समास है इसका उदाहरण है कुपुरुष है, कुतेशित पुरुष है और प्रागत प्राचार्य है, प्रगत आचार्य है। उपपद तत्पुरुष जो समास है इसका उदाहरण है कुंभकार है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है प्रत्यय निरूपताम सी प्लस सानच। तो सी प्लस सानच होने पर जो यहाँ पर रूप है ये कौन सा इसमें बनेगा। एग्जाम में जो प्रत्यय वाला जो क्वेश्चन है ये जरूर पूछा जाता है। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी।
सी प्लस सानच। तो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और एक एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहाँ पर सत्री और सानच जो प्रत्यय है, तो इसमें किस काल में इनका प्रयोग होता है। सूत्र भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। तो सत्री सानच प्रथम समानाधिकरणी, इसके द्वारा सत्री और सानच प्रत्यय होते हैं। वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जाते हुए, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में प्रश्नपदी धातु में सत्री जो प्रत्यय है उसका प्रयोग होता है। और अत जो है इसका शेष रहता है, सत्री में अत शेष रहेगा। और सानच जो है इसमें आन और मान शेष बचता है। तो सत्री में अत बचेगा और जो यहाँ पर सानच है ये होगा आत्मनेपद में। आत्मनेपदी जो धातु है उसमें सानच प्रत्यय का प्रयोग होता है। और इसके स और च का लोप होकर आन शेष बचता है। सानच में स का और च का लोप होकर आन जो है ये शेष बचेगा, आन। सानच प्रत्यय से बनने वाले शब्द विशेषण के समान होते हैं। इसके रूप पुल्लिंग में राम के समान, स्त्रीलिंग में रमा और नपुंसकलिंग में फल के समान होते हैं। जैसे सेव धातु है और सानच प्रत्यय लग गए तो पुल्लिंग में सेव माना है, स्त्रीलिंग में सेव माना और नपुंसकलिंग में सेव मानम। ऐसे ही पच के पचमान है, पचमाना पचमानम। मुद का मोदमान है, मोदमाना मोदमानम। और विद्य विद्यमान है, विद्यमाना विद्यमानम। तो ऐसे ही जो इनके रूप चलेंगे। पुल्लिंग जो है पुल्लिंग में विसर्गा होंगी, स्त्रीलिंग में आ की मात्रा होगी और जो नपुंसकलिंग है उसमें माँ और हलंत जो है ये हो जाएगा। तो यह आपने याद रखना है कि आत्मनेपद जो है उसमें इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है गम प्लस छतरी का। तो वर्तमान काल जो है इसमें इनका प्रयोग होता है। तो छतरी जो है इसका अत शेष बचता है, अत जाइए शेष इसका बचेगा। और वर्तमान काल अर्थ में गच्छन जाता हुआ, लिखन लिखते हुए, इस अर्थ में परस्मैपदी धातु में सत्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। अत इसका शेष बचेगा और रिकार और श का लोप हो जाता है। ये जैसे सत्री जो यहाँ पर लिखा गया श और री, इसका लोप हो जाएगा, अत शेष बचेगा। और इसके जो रूप है ये पुल्लिंग में बनते हैं पठत के समान, स्त्रीलिंग में नदी के समान और नपुंसकलिंग में जगत के समान बनते हैं। गम धातु है जैसे सत्री प्रत्यय, तो इसका जो रूप है यह बनेगा गच्छन, गच्छत, ये वाला। गच्छत, गच्छन जो है यहाँ पर इसका बनेगा गच्छन। और जो नपुंसकलिंग है तो जैसे हम यहाँ पर बनेगा गच्छत। अगर एग्जाम में जैसे गच्छत आया है, ये पूछ लिया जाए कि ये किस में बना है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग या नपुंसकलिंग में, तो जो नपुंसकलिंग जो है इसमें बनता है गच्छत। और स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और पुल्लिंग में गच्छन। पुल्लिंग में बनेगा गच्छन, ये वाला गच्छन, ये जो है पुल्लिंग में है, ये नपुंसकलिंग में है। और गच्छन्ति अगर आ जाए तो ये स्त्रीलिंग में है। जैसे खन धातु है और सत्री प्रत्यय लग जाए, पुल्लिंग में खनन,
स्त्रीलिंग में खनंती और नपुंसकलिंग में खनत। ऐसे ही खाद धातु है, इसका जो रूप है ये बनेगा खादन, खादंती, खादत। गरज का बनेगा गर्जन, गर्जंती, गर्जत। ऐसे ही गई धातु है, गाने अर्थ में गायन, गायंती, गायत। चल का सत्री में बनेगा चलन, चलंती, चलत। तो इस प्रकार से इनके रूप ये बनेंगे। गम का सत्री में गच्छन बनेगा पुल्लिंग में, गच्छन्ति स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग में बनेगा गच्छत। जो यहाँ पर आया है ये गम प्लस सत्री गच्छत। कई बार एक जो एग्जाम में ये भी देखने को मिला था कि सत्री का इनमें से क्या शेष बचता है, तो अत इसका शेष बचेगा। ये भी आपने याद रखना है क्योंकि एक एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर रहेगा तल प्रत्यय का। तल प्रत्यांतम पदम अस्ति। तल प्रत्यांत इनमें से कौन सा है? तो इसमें जो माना गया है ये माना गया है ऑप्शन बी को, बंधुता। किसी शब्द से भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए तब या तल जो है ये जोड़ा जाता है। तब जो यहाँ पर है, तब से अंत होने वाले शब्द सदा नपुंसकलिंग में होते हैं और तल में अंत होने वाले स्त्रीलिंग में। जैसे गो शब्द है, तव प्रत्यय गोतम। शिशु का तल में शिशुता, बंधु का तव में बंधुत्वम, और ये तल में बंधुता। तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट जो है गमनम, लेखनम, पठनम। यह प्रत्यय विधि, इनमें से किस प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है? तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन सी है, ल्यूट जो यहाँ पर प्रत्यय है उसका प्रयोग हुआ है। और जो ल्यूट प्रत्यय है, ल्यूट में यू जो है ये शेष बचता है। उसके बाद यू और ना को एक सूत्र है, उससे यू को अन होता है। तो ये सूत्र आपने जरूर याद रखने हैं। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा जिन है। इत्यत्र प्रकृति प्रत्योस्थ है। प्रकृति और प्रत्यय है। यहाँ पर इस तरह क्यों आया है? क्योंकि ये प्रकृति और प्रत्यय दो हैं, तो द्विवाचन के कारण ये आया है। अस्ति सतः संति, असि सतः सत, अस्मि स्वश में। तो अस्ति स्तः, तो प्रथमा द्विवचन का है स्तः। अब इसमें यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय कौन सा है? तो प्रकृति प्रत्यय जो है यहाँ पर माना गया है ऑप्शन डी को। जी धातु है और कत इसमें प्रत्यय है, और कत प्रत्यय करने वाला सूत्र कत कत्वतो निष्ठा एक सूत्र है, जो यहाँ पर एक कत प्रत्यय जो है करता है। निष्ठा संज्ञा होती है कत कत्वतो निष्ठा के द्वारा। कत और कत्वतो जो है निष्ठा संज्ञक कहे गए हैं। कत प्रत्यय जो है इसका का लोप होकर ता शेष बचता है। कत जो है ये का जो है इसका लोप हो जाएगा, ता जो है ये शेष इसमें बचेगा। और अकर्मक जो धातु होती है इससे कत प्रत्यय भाव अर्थ में प्रयोग होता है, और सकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में। और जो कत प्रत्यय लगने पर रूप कैसे बनते हैं, किस तरह चलेंगे? जैसे पठ धातु है, पठ धातु में कत प्रत्यय अगर हम जोड़ दे तो रूप बनेगा पठित है, पठितम, पठिता।
गम का बनेगा गत है गतम गता। त्यज का बनेगा त्यक्त है त्यक्तम त्यक्ता। ग्रह का बनेगा गृहीत है गृहीतम गृहीता। भू का भूत है भूतम भूता। पा धातु पीने अर्थ में पात है पातम पाता। तो इस प्रकार से जो है इसके रूप ये चलते हैं। तो ये आपने रखना है जी धातु और कत प्रत्यय। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 5 का है, इति पदे धातु प्रत्यय अस्ति। इसमें धातु और प्रत्यय कौन सा है? तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन ए को, पक्ष धातु और अणुवूल प्रत्यय। तो ऐसे यहाँ पर जो अणुवूल है, अणुवूल का वो शेष बचेगा। उसके बाद वो जो है इसे अक हो जाता है युवा नाको सूत्र के द्वारा। अचोन्नति से वृद्धि हो जाती है। उसके बाद 5 का जो रूप है ये बनता है। और जो इसके रूप कैसे बनेंगे, जैसे क्री धातु हो गई, अणुवूल प्रत्यय कारक है। क्रिस का बनेगा क्रिस का है। क्रीड़ खेलने अर्थ में क्रीड़ का है। खाद का खाद का है। गण का गण का है। गम का गम का है। गई धातु का गाय का है। और ची का चाय का है। तो इसका चाय का है ये हो जाएगा चाय और का है चाय का है। और चिंत का चिंत का है। जन का जन का है। और त्री का तार का है। तो इस प्रकार से इनके रूप बनेंगे अणुवूल प्रत्यय में। नेक्स्ट जो यहाँ पर आया है निरी शब्द। इसके प्रथमा विभक्ति में जो रूप है ये किस तरह होते हैं? पहले एस्टेट का एग्जाम हुआ था, उसमें जो एक क्वेश्चन पूछा गया था, निरी के शब्द रूप उसमें पूछे गए थे। तो निरी शब्द के प्रथमा विभक्ति के रूप यहाँ पर है हमारा ऑप्शन डी है, ना नरो नर हैं। तो इस तरीके से इसके रूप चलते हैं प्रथमा में। और कैसे रूप चलेंगे इसके, जैसे प्रथमा में ना नरव नर है, नरम नरव नरीन, नरह निरिभ्याम निरिभि, नरे निरिभ्याम निरिभ्य, नु निरिभ्याम निरिभ्य, नुहु नरो निरीनाम, नरी नरो नरीसु, हे ना हे नरव हे नर हैं। तो इस प्रकार से इसके रूप ये बनेंगे ना नरव नर हैं। ये है एक वचन में। नेक्स्ट है हमारे यहाँ पर धातु रूपाणी विधायक। जैसे गृह धातु है, लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। तो यहाँ पर लोट लकार प्रथम पुरुष और एक वचन में। सी आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन डी है, गृह्यति जो है इसका बनेगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है धातु रूपाणी विधायक। क्रे धातु है कर्णार्थ में, लंग लकार प्रथम पुरुष और एक वचन का जो रूप है ये कौन सा है? तो लंग लकार में है, इसकी पहचान ही है कि इसमें शुरू में जो आ ये जोड़ दिया जाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है ये ऑप्शन रहेगा डी, अक्रोत। और किसका है ये? प्रथम पुरुष एक वचन का। अक्रोत अकुरुताम अकुर्वन, अक्रोहो अकुरुतम अकुरुत, अकर्वम अक्रो अक्रो। तो इस प्रकार से इसके रूप ये चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दा धातु का। दा धातु है देने अर्थ में, लट लकार उत्तम पुरुष और जो बहुवचन है इसका रूप। तो यहाँ पर लट लकार उत्तम पुरुष और बहुवचन में जो रूप है ये बनेगा ऑप्शन ए, दद्ध में है। यहाँ पर इस तरीके से दे दिया गया है और दद्ध में है, इस प्रकार भी एग्जाम में
तो एग्जाम में जो है इस प्रकार भी आ सकता है, दद मा, सॉरी ये जो हालत नहीं होगा, इसके पीछे विसर्ग है, ददमा। ददाती दत्त है ददती, ददासी दत्त है ददत, ददामी ददव है दद में है। चाहे तो इस प्रकार से लिखा जाए या फिर ये द हलंत और मा दद में है, इस प्रकार से आ जाए, बात एक ही है। तो ये आपने इस तरीके से भी याद रखनी है। नेक्स्ट जो रहेगा राधा पत्रम लेखी सती, इसका वाच्य परिवर्तन करना है। तो राधा पत्रम लेखी सती, लिखेगी, राधा पत्र लिखेगी, तो इसका बनेगा ऑप्शन बी ये, राधिया पत्रम लेखी सती। आत्मनेपद जो है इसमें ये हो जाता है, क्योंकि कर्तृवाच्य से कर्म बनाने पर कर्ता में तृतीय जो विभक्ति है, कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, और आत्मनेपद जो है इसमें ये धातु बनती है। तो राधा पत्रम लेखी सती का बनेगा राधिया पत्रम लेखी सती। जैसे आपने लता जो है लता शब्द रूप पढ़ा होगा, तो लतिया जो बनता है, तो वैसे ही राधिया, राधिया पत्रम लेखी सती। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर है पितृ शब्द का, पितृ का अर्थ होता है पिता। पितृ शब्द है द्वितीय और बहुवचन का जो रूप है, इनमें कौन सा होगा? तो द्वितीय और बहुवचन में, तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को, पितृ को। इसके रूप कैसे चलते हैं? पिता पितरौ पितर हैं, पितरम पितरौ पितरीन, पितरा पितृभ्याम पितृभि, पितरे पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितृभ्याम पितृभ्य, पितुः पितरो पितृनाम, पितृ पितरो पितृषु। हे पिता हैं, हे पितरौ, हे पितर हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसके रूप ये बनेंगे, तो आपने याद रखना है द्वितीय बहुवचन में पितृन बनेगा। और कई बार जो एग्जाम में उलझाने के लिए इस प्रकार भी दे दिया जाता है पितृ और न, तो ये आपने याद रखना है, इसके नीचे दीर्घ ये आएगी, तो पितृन ये रूप यहाँ पर बनेगा। अगला क्वेश्चन है पुल्लिंगे इदम शब्दस्य तृतीय बहुवचनम अस्ति। इदम शब्द है और तृतीय विभक्ति का बहुवचन में रूप कौन सा होगा? तो तृतीय का बहुवचन में यहाँ पर जो आंसर है ये रहेगा ऑप्शन बी। और इसके जो रूप हैं ये कैसे चलते हैं? ईदम शब्द रूप के, अयम इमौ इमे, इमम इमौ इमान, अनेन आभ्याम एभि, अस्मै आभ्याम एभ्यः, अस्मात् आभ्याम एभ्यः, अस्य अन्योः एषाम, अस्मिन् अन्योः एषु। तो ए भी जो यहाँ पर आया है ये बहुवचन में बनता है, तृतीय के बहुवचन में। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है अव्यय संज्ञा विधायक सूत्रम अस्ति। अव्यय संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर है इसमें ये कौन सा है? तो अव्यय संज्ञा करने वाला जो यहाँ पर माना गया है ये रहेगा ऑप्शन ए, स्वर आदि निपात अव्ययम। इसके द्वारा जो अव्यय है ये होती है। और अन्य भी जो सूत्र जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे इत संज्ञा करने वाला सूत्र, तो यह है हलंत्यम। लोप संज्ञा करने वाला अदर्शनम लोप है, और प्रत्याहार संज्ञा करने वाला आदिरंतेन संहिता, उदात्त संज्ञा करने वाला है ऊंचे उदात्त हैं, अनुदात्त संज्ञा नीचे अनुदात्त है, सवरित संज्ञा समार सवरित है, और अनुनासिक संज्ञा मुख नासिका वचन अनुनासिका है के द्वारा, स्वर्ण संज्ञा करने वाला तुलस्य प्रत्यय स्वर्णम, और स्वर्ण ग्राहक सूत्र है अनुदित स्वर्ण से चा प्रत्यय। संहिता संज्ञा होती है परय सन्निकर्षा संहिता के द्वारा, संयोग संज्ञा हलो अनंतर संयोग के द्वारा, पद संज्ञा शुभ तिगंतम पदम के द्वारा, गुण संज्ञा अदेंग गुण है के द्वारा, और
जो वृद्धि संज्ञा है ये वृद्धिरादेश के द्वारा, उपसर्ग संज्ञा उपसर्गः क्रियायोगी इस सूत्र के द्वारा, धातु संज्ञा भुआदे धातुओं के द्वारा, टी संज्ञा अचौन्त्यादि टी के द्वारा, प्रगृह संज्ञा इद्वे द्विवचन प्रगृह के द्वारा, निपात संज्ञा च आद्यो असत्व प्राध्याय के द्वारा। तो ये आपने जरूर याद रखनी है। नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन आया है, अधोलिखिता नाम कस्मिन् पदे संहिता संज्ञा प्रयुक्तः। तो किस पद में संहिता संज्ञा हुई है? तो यहाँ पर हमारा जो सी आंसर है ऑप्शन ए रहेगा, उपेंद्र है। उपेंद्र के कई बार एग्जाम में संधि आ जाती है, तो उप प्लस इंद्र है, तो उप प्लस इंद्र है, उपेंद्र है। और सूत्र आ जाता है तो आदगुणा जो सूत्र है उसके द्वारा जो गुण संज्ञा है इसमें होती है, आदगुणा से गुण, अ और ई, अ प्लस ई, अ और ई में जो गुण हो जाता है। पहचान इसकी गुण संज्ञा की यही है कि इसमें एक मात्रा जो यहाँ पर दी गई होती है। जैसे यहाँ पर एक मात्रा आई है तो एक मात्रा इसकी यहाँ पर पहचान है। और परस्य निकर्ष संहिता, वर्णों में अत्यंत समीपता होने पर स्थिति में संहिता संज्ञा होती है। संहिता होने पर ही संधि कार्य होगा। तो यह आपने इसमें याद रखना है। सूत्र भी कई बार एग्जाम में आ जाता है। गुण संज्ञा करने वाला आदगुण है जो सूत्र है इसके द्वारा होगी, आदगुण से गुण और अधेय गुण से गुण संज्ञा। नेक्स्ट जो यहाँ पर क्वेश्चन आया है, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन है इति अनेन भवति। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर आंसर है ये रहेगा ऑप्शन डी, क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन है। तो यहाँ पर रहेगा ऑप्शन डी, चतुर्थी विभक्ति। तो क्रियार्थोपदस्य च कर्मणि स्थानीन है इत्यनेन चतुर्थी भवति। और क्रियार्थक क्रिया जिसका उपपद हो उस तुमन प्रत्यांत का प्रयोग न हुआ तो उस तुमन अंत के क्रम में चतुर्थी विभक्ति होती है। और इस संक्षेप में अगर हम देखें कि जब तुमन प्रत्यांत धातु का प्रयोग प्रोक्ष रहे तो उस क्रम में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर इसमें सी आंसर ये रहेगा। जैसे उदाहरण, सेवका फलेबे आती, सेवक या फिर सेवका फलानी आनी तुम जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, रुदती प्रावर्जित अत्र रुदती पदे सप्तमी विभक्ति अस्ति। तो यहाँ पर जो रुदती शब्द आया है इसमें सप्तमी विभक्ति, तो इसमें सी आंसर हमारा ऑप्शन सी है, अनादराधिक्य भाव लक्षण। तो इस कारण से इसमें यहाँ पर जो ये विभक्ति बताई गई है। और षष्ठी अनादरे, षष्ठी च अनादरे सूत्र से जिसका अनादर या तिरस्कार करके कोई कार्य किया जाता है तो उसमें षष्ठी या सप्तमी विभक्ति होती है। रुदतः पुत्रस्य रुदति पुत्रे व वनम प्रावर्जित, रोते हुए पुत्र का तिरस्कार करके वचनाची हो गया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, औलुक्य दर्शनम इति संज्ञा प्रसिद्धम दर्शनम अस्ति। तो इसमें माना गया है ये ऑप्शन सी को, वैशेषिक दर्शन को। और वैशेषिक जो दर्शन है इसके प्रवर्तक आचार्य जो है माना गया है कणाद को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चार्वाक दर्शन का। चार्वाक दर्शनस्य कृते किम अपर नाम प्रचलितम अस्ति। चार्वाक जो दर्शन है इसका जो दूसरा नाम है इनमें से क्या माना गया है। तो चार्वाक दर्शन का जो अपर नाम है ये माना गया है यहाँ पर ऑप्शन डी को, लोकायत दर्शन जैसे यहाँ पर कहा गया है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वैशेषिक दर्शन का। तो वैशेषिक दर्शन अनुसार सप्त पदार्थेषु न गण्यते। वैशेषिक जो दर्शन है इसके अनुसार 7 पदार्थों में नहीं गिना जाता है। तो 7 पदार्थों में इनमें से कौन सा नहीं गिना जाता है। यह पदार्थ कई बार एग्जाम में आ जाता है कि जो पदार्थ है ये कितने होते हैं। तो पदार्थ जो यहाँ पर ये 7 माने गए हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष मय और अभाव। तो 7 पदार्थ हैं। तो इसमें जो हमारा यहाँ पर सी आंसर जो है ये रहेगा ऑप्शन डी, कर्म और अहंकार। तो ये अलग है। 7 पदार्थ हैं, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष मय और अभाव। द्रव्य माने गए हैं 9, पृथ्वी तेज जलवायु आकाश काल दिक् आत्मा और मन। गुण 24 है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण पृथकत्व संयोग विभाग परत्व अपरत्व गुरुत्वम द्रवत्वम स्नेह शब्द बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार। कर्म जो है ये 5 माने गए हैं, उत्क्षेपण अपक्षेपण आकुंचन प्रसारण और गमन। सामान्य 2 है, नित्य एकम और अनेकम। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के यहाँ पर संस्कृत की परीक्षाओं के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और हमारे साथ अंत बढ़ाने के लिए धन्यवाद।